हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेंडल के तीनों नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीनों नियमों को हम लोगों ने समझा था, है ना। चलिए आज हम लोग उसके आगे देखते हैं पूर्ण प्रभाविता, जो कि प्रभाविता का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसी के ये तीनों नियम हैं। ठीक है, नंबर 1 है पूर्ण प्रभाविता, नंबर 2 है अपूर्ण प्रभाविता, नंबर 3 है सह प्रभाविता। पूर्ण से समझ में आ रहा है पूरा होगा, अपूर्ण मतलब अधूरा होगा, है ना। सह मतलब दोनों का बराबर होता है। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि पूर्ण प्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है और सह प्रभाविता क्या है। पूर्ण प्रभाविता को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। प्रभाविता कल हम बताए थे डोमिनेंस थी, है ना, तो पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट डोमिनेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, सह प्रभाविता को कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। ठीक, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पूर्ण प्रभाविता क्या है, यानी कि कंप्लीट डोमिनेंस। कल हमने आप लोगों को बताया था, याद करिए, उसमें प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में क्या था, एक ही लक्षण के दो जीन, यानी कि दोनों प्रकार के जीन, एक लंबा और एक बौना, दोनों हमने लिया। उन दोनों के बीच में जब संकरण करवाया तो फर्स्ट पीढ़ी जो आई थी वो आई थी लंबी, उसमें क्योंकि लंबा प्रभावी था, बौना अप्रभावी था, यही था। पूर्ण प्रभाविता क्या कहता है, जब लंबे और बौने के बीच में संकरण कराया गया तो ये जो पीढ़ी आई F1 जनरेशन, ये जो है, क्या इसके जो तना था वो लंबा था या बौना, तो वो था लंबा, है ना। इसके साथ स्मॉल टी जीन होने के बावजूद स्मॉल टी ने अपना ज़रा भी, थोड़ा सा भी लक्षण नहीं दिखा पाई। स्मॉल टी पूरा का पूरा जो लक्षण दिखा था वो कैपिटल टी का था, इसलिए इसे कहेंगे पूर्ण प्रभावी। क्या कहेंगे, पूर्ण प्रभावी। क्या कहेंगे, पूर्ण प्रभावी। क्यों, क्योंकि स्मॉल टी तो था लेकिन वो अपना लक्षण नहीं दिखा पाया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमने लिया था बीज का आकार, द्विसंकर संकरण करवाया था स्वतंत्र अव्यूहन को समझने के लिए, है ना। तो द्विसंकर संकरण में हमने क्या किया था, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर यही लिया था। जो दूसरा था वो था स्मॉल वाई स्मॉल आर यही लिया था। जब इन दोनों के बीच में संकरण हुआ था तो कैपिटल वाई कैपिटल आर था। ऐसे कुछ जीन्स बने थे, है ना। इसमें देखिए कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी है, लेकिन क्या स्मॉल वाई अपना प्रभाव दिखा पा रहा है, नहीं। पूरी तरीके से प्रभाव कौन दिखा रहा है, कैपिटल वाई। इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण प्रभावी है। स्मॉल वाई तो प्रभाव ही नहीं दिखा रहा। आप देखिए कैपिटल आर तो प्रभाव दिखा रहा है ना, स्मॉल आर बिल्कुल हाइड हो जा रहा, पूरा छुप जा रहा है, कुछ अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा। अब पूरा प्रभाव कौन दिखा रहा है, कैपिटल आर। तो जब कैपिटल आर पूरा प्रभाव दिखा रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, पूर्ण प्रभावी। यदि मान लीजिए कैपिटल आर अपना प्रभाव दिखाता, थोड़ा थोड़ा उसमें स्मॉल आर भी दिखाता, तो क्या हम इसे पूर्ण प्रभावी कह पाते। कैपिटल आर जो दिखाता वो राउंड, यानी गोल बीज दिखा रहे। यदि मान लीजिए ऐसा होता, ये दोनों जीन्स होते, बीज गोल होता, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा झुर्रीदार हो जाता, हल्का सा खाँच उभार हो जाता, तो क्या हम इसे पूर्ण प्रभावी कहते, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके आर ने तो अपना प्रभाव बहुत दिखाया है, तो पूरा गोल, लेकिन साथ साथ स्मॉल आर ने थोड़ा थोड़ा दिखा दिया। अगर ऐसा है नहीं, लेकिन यदि ऐसा होता तो क्या हम इसे पूर्ण प्रभावी कह सकते, नहीं कह पाते, क्योंकि इसके साथ स्मॉल आर अपना प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्मॉल आर अपना उसके सामने जो है पूरा छिप जा रहा है, अपना प्रभाव थोड़ा भी नहीं दिखा रहा है, इसीलिए जो बीज बना था वो गोल बना था इसमें। और ये देखिए
वाई जो है वो पीले रंग को दिखा रहा है और हरे रंग को दिखा, स्मॉल वाई जो है हरे रंग को दिखा रहा है, कैपिटल वाई जो है वो पीले रंग को दिखा रहा है। तो जो इसके जो बीज आते थे वो पीले ही क्यों आते थे? क्योंकि इसमें जो कैपिटल वाई था ये पूरा प्रभावी था, पूर्ण प्रभावी था, कंप्लीट डोमिनेंस था। यदि ये अपूर्ण प्रभावी होता तो हरे के पीले के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हरा भी बीज बनता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई था, लेकिन क्या कहीं ऐसा कोई बीज था जिसमें कहीं पीला भी रंग हो, हरा भी रंग हो? ऐसा था? नहीं था। क्यों? बीज पूरा, भले ही उसके साथ स्मॉल वाई है, लेकिन बीज जो था वो पूरा का पूरा पीला ही था। उसके साथ स्मॉल वाई होने के बावजूद भी बीज हरा नहीं था, बीज जो था वो पीला ही था, पीला था और गोल था ना। तो ये बताइए, इसके साथ स्मॉल होने के बावजूद ये अपना नहीं दिखा पा रहा, पूरा प्रभाव कौन दिखा रहा है? तो ये कैपिटल वाला अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है। जो प्रभावी है वो पूरा प्रभाव दिखा रहा है, और पूरा प्रभाव दिखा रहा है इसका मतलब पूर्ण प्रभाविता है। समझ में आया? पूर्ण प्रभाविता पढ़ चुके हम पूर्ण प्रभाविता को, बस शब्द हमें नहीं पता था कि जो प्रभाविता है अगर इस प्रकार की होगी तो उसे हम पूर्ण प्रभाविता कहेंगे। अब अपूर्ण प्रभाविता क्या है ये समझ में आया है ना? अपूर्ण प्रभाविता क्या है इसको भी समझते हैं। ये तो हो गया पूर्ण प्रभाविता, यानी कि ये दूसरा वाला जीन होने के बावजूद जो प्रभावी जीन है वो अपना पूरा लक्षण दिखाता है, दूसरे को उसका लक्षण दिखाने ही नहीं देता है। पहला वाला जीन पूरा लक्षण दिखा देता है, यानी प्रभावी जीन जो है वो पूरा लक्षण दिखा देता है, तो उसे पूर्ण प्रभाविता कहेंगे। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको समझने के लिए मेंडल ने, हमने बताया था कि फूलों का जो 7 लक्षण थे, उस 7 लक्षण में फूलों का रंग भी था ना। तो हमने क्या बताया था? जो लक्षण था एक फूलों का रंग, उसमें कौन कौन सा था? उन्होंने लिया फूलों का रंग, ठीक, 2 फूल लिए उन्होंने। लाल लिया उन्होंने, एक फूल लिया लाल और दूसरा था सफ़ेद। एक था लाल और दूसरा था सफ़ेद। इन दोनों के बीच में पहले इसका हम लोग लेटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लाल के लिए रेड होगा, यानी कि कैपिटल आर, और सफ़ेद के लिए स्मॉल आर ले लेंगे। हमने बताया कि कैसे निकाला जाता है ये, है ना। तो लाल की इंग्लिश होगी रेड, और रेड का हम लोग कैपिटल आर ले लेंगे, तो इसीलिए 2 लेंगे, इसको कैपिटल आर हो गया। और सफ़ेद जो है ये क्योंकि अप्रभावी अभी मानते हैं कि हो सकता है लाल अपना प्रभाव दिखाए, सफ़ेद अपना प्रभाव ना दिखा पाए, ऐसा मान रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है, मान रहे हैं। तो ये सफ़ेद जो है वो स्मॉल आर ले लेते हैं हम लोग, ठीक। अब इन दोनों के बीच में जब संकरण होगा, सबसे पहले इनके जो ये दोनों जोड़े हैं ये टूटेंगे। हमने बताया था कि जब संकरण होता है तो दोनों जोड़े टूट जाते हैं, कोई एक ही जाता है ना, दोनों नहीं जाता। जब ये दोनों इन दोनों के बीच में संकरण होगा, इन दोनों के बीच में संकरण होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, यही तो बनेगा। ज़्यादा नीचे नहीं दिख रहा होगा, क्या बना इन दोनों के बीच में? कैपिटल आर स्मॉल आर ही तो बना। थोड़ा सा ऊपर से इरेज करके फिर बताते हैं। देखिए, कैपिटल आर यानी कि ये लाल है ना, ये लाल फूल है, और स्मॉल आर क्या है? ये सफ़ेद फूल है, यही है ना, ये सफ़ेद फूल है और ये लाल फूल है। इन दोनों के बीच में जब संकरण कराया गया तो कोई एक ही जीन जाएगा। आपको बता चुके जब संकरण हुआ तो क्या बने? कैपिटल आर स्मॉल आर बने। चलिए अलग ही कर देते हैं फिर, स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, ये दोनों आपस में जब संकरण करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो पिछले नियमों के हिसाब से जो हमने पूर्ण प्रभाविता पढ़ा, तो इसमें ये क्या बनना चाहिए? लाल ही फ्लावर बनना चाहिए, क्योंकि लाल यहाँ पर प्रभावी है, सफ़ेद अप्रभावी है। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है स्मॉल आर है, तो कैपिटल ही तो अपना प्रभाव दिखाना चाहिए, लाल ये फ्लावर बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ये फ्लावर जो था ये बन गया था गुलाबी। कैसा बन गया था? गुलाबी। अब ये बताइए, अगर पूर्ण प्रभावी होता कैपिटल आर, ये जो कैपिटल आर है यानी कि जो लाल फ्लावर है, लाल फूल है, ये अगर पूर्ण प्रभावी होता तो क्या ये गुलाबी बनने देता? नहीं, क्योंकि ये लाल ही बनता अगर ये पूर्ण प्रभावी होता। स्मॉल आर तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, लेकिन ये गुलाबी बन गया, इसका मतलब इसने अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाया, अधूरा प्रभाव दिखाया ना। अधूरा प्रभाव दिखाया तब तो इसने अपना भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखा दिया। यदि ये पूरा प्रभाव दिखाता तो ये हाइड हो होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना लाल बना ना सफ़ेद बना, इन दोनों का मेल गुलाबी बन गया। जब इन दोनों का मेल गुलाबी बन गया, इसका मतलब इसने भी अपना प्रभाव दिखा दिया, इसने भी अपना प्रभाव दिखा दिया। ना ये पूर्ण प्रभावी है ना ये पूर्ण प्रभावी, इसका मतलब
अपूर्ण प्रभावी है। ये भी अधूरा प्रभाव दिखा रहा, ये भी अधूरा प्रभाव दिखा रहा, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यानी कि अपूर्ण प्रभावी है। न ये पूरा दिखा रहा है न ये पूरा दिखा रहा, दोनों अधूरा अधूरा दिखा रहा है। अधूरे को क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभावी। समझ में आया? कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दो डोमिनेंस हो गया। थर्ड है सहप्रभाविता। थर्ड क्या है? सहप्रभाविता। सहप्रभाविता इंग्लिश में कहते हैं को डोमिनेंस, अभी हमने बताया है ना। सहप्रभाविता क्या है? सहप्रभाविता को समझने के लिए जो नियम दिए गए हैं, वो जो प्रयोग है वो एक चूहों के ऊपर है। किसके ऊपर है? रैट, यानी कि चूहों के ऊपर। चूहा, रैट, ठीक। सहप्रभाविता को हम लोग कैसे समझेंगे? चूहे के माध्यम से। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। दो चूहा लिया, वैज्ञानिकों ने क्या किया? दो चूहा लिया, एक का कलर था ब्लैक, एक का कलर था ब्लैक और दूसरे का कलर था वाइट। कैसा था? वाइट। ब्लैक और वाइट था। ब्लैक चूहा था, एक वाइट चूहा था। तो क्या मानेंगे कि ब्लैक हो सकता है प्रभावी हो, वाइट जो है वो अप्रभावी हो। इसके लिए हम शब्दावली ले लेते हैं, जो शब्द प्रयोग किया जाएगा। कैपिटल बी पे कैपिटल बी ले लेते हैं, क्योंकि ब्लैक का बी ले लेंगे, यही तो होगा। ब्लैक का बी ले लेंगे तो कैपिटल बी हो जाएगा। वाइट के लिए चलिए स्मॉल बी ले लेते हैं, क्योंकि इसी का ही हम लोग जो अप्रभावी होता है उसके लिए इस्तेमाल कर देते हैं ना। देख लीजिएगा आप लोग, जो डॉक्टर रमेश गुप्ता या जो बुक है, बुक में क्या शब्दावली प्रयोग की गई हमें उतना ध्यान नहीं है, बस हम आप लोगों को सहप्रभाविता समझा रहे हैं क्या है। सहप्रभाविता समझ लेंगे, शब्द तो कुछ भी रख सकते हैं ना, तो जो बुक में है आप लोग वही शब्द रख दीजिएगा। फिलहाल यहाँ समझ लीजिए सहप्रभाविता होता क्या है, ठीक। तो ये हम ऐसे शब्द ले ले रहे हैं, उतना हमें याद नहीं है कि बुक में क्या था। अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में बुक नहीं है तो हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि शब्द क्या प्रयोग किया गया, बी प्रयोग किया गया या कुछ और है, ठीक। फिलहाल हम बी से समझाते हैं। यदि मान लीजिए बी वाला जो है वो ब्लैक चूहा है, स्मॉल बी वाला जो है वो वाइट चूहा है, कैपिटल बी है इसे हम लोग प्रभावी मानते हैं, स्मॉल है इसे हम लोग अप्रभावी मानते हैं। पिछले नियमों के हिसाब से तो यही है। इन दोनों के बीच में जब संकरण होगा, इस प्रकार जब संकरण होगा, दोनों को युग्मक को निकालेंगे, जब इन दोनों के बीच में आपस में संकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इन दोनों नियमों के हिसाब से, ये नियम और ये नियम, इन दोनों के हिसाब से यदि देखा जाए तो पहले वाले नियम के हिसाब से मान लेते हैं कंप्लीट डोमिनेंस से। ये कैसा बनना चाहिए? चूहा काला बनना चाहिए ना। काला बनना चाहिए, क्यों? काला इसलिए बनना चाहिए क्योंकि ये प्रभावी है। ऐसा ही हम मानते हैं कि ये जो ब्लैक कलर है ये प्रभावी है, वाइट कलर जो है वो अप्रभावी है। तो इसमें जो कैपिटल बी है वो ब्लैक को दर्शा रहा है, इसका मतलब कैपिटल बी जो है वो प्रभावी है। और यहाँ पर चूहा कैसा बनना चाहिए? वो काला बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो चूहा बन जाता है चितकबरा। कैसा बन जाता है? चितकबरा। यानी कि स्पॉट होते हैं उसके शरीर पे, स्पॉटेड होता है। यानी कि जैसे ये मान लीजिए चूहा है, चूहा तो बनाना नहीं आता, ऐसे कर देते, समझ जाइएगा चूहा है, ठीक। ये चूहा है, तो इसका जो शरीर था वो कहीं कहीं वाइट था और कहीं कहीं ब्लैक था, ऐसे था। कहीं कहीं वाइट था और कहीं कहीं ब्लैक था। तो देखिए चितकबरा हो गया ना, कहीं वाइट है इसका शरीर तो कहीं ब्लैक है, तो इसे हमने कहा चितकबरा। ये चितकबरा क्यों हुआ? क्योंकि इसने भी अपना प्रभाव दिखाया, इसने भी अपना प्रभाव दिखाया, इसने भी अपना उतना ही प्रभाव दिखाया, इसने भी अपना उतना ही प्रभाव दिखाया। तब जब बराबर बराबर दोनों प्रभाव दिखा देते हैं तो उसे कहते हैं सप्रभाविता, यानी कि कोडोमिनेंस। समझ में आया? पूरी तरीके से प्रभाव दिखा दे, जैसे गोल बीज कैपिटल वाई के साथ जो है स्मॉल वाई था, फिर भी वो बीज जो था वो पीला ही बन रहा था। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर था, फिर भी वो जो बीज है वो गोल ही बन रहा था, झुर्रीदार नहीं था, जब तक कि दोनों स्मॉल वाई नहीं था। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी था तो पौधा लंबा ही था, बीज का नहीं था, है ना। तो वो कौन सा डोमिनेंस था? वो था पूर्ण प्रभाविता, यानी कि कंप्लीट डोमिनेंस। पूरी तरीके से प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन यदि एक लाल फ्लावर एक सफ़ेद फ्लावर को ले, उन दोनों का मिक्सचर उसकी फर्स्ट जनरेशन में आ जाए, यानी कि गुलाबी फ्लावर आ जाए, ये भी प्रभाव दिखा दे, ये भी प्रभाव दिखा दे, थोड़ा बहुत दोनों का मिक्स हो जाएगा तो गुलाबी बन जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे
अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन सह प्रभाविता क्या है, ये चूहे के माध्यम से समझाया गया। तो एक ब्लैक कलर का चूहा लिया, एक सफ़ेद कलर का चूहा लिया, जब इन दोनों के बीच में संकरण करवाया तो जो कैपिटल बी स्मॉल बी बना, यानी कि इस नियम के हिसाब से तो इसे ब्लैक चूहा होना चाहिए था, लेकिन ये चूहा जो था वो ब्लैक नहीं था, वो चूहा बना चितकबरा। उसके शरीर पे स्पॉटेड थे, स्पॉटेड में कहीं कहीं वाइट था और कहीं कहीं ब्लैक था। तो ऐसे चितकबरे चूहे को हमने कह दिया कि यहाँ पर जो प्रभाविता है वो सह-प्रभाविता है, कोडोमिनेंस है, क्योंकि इसने भी अपना प्रभाव दिखाया, इसने भी अपना प्रभाव दिखाया, दोनों ने थोड़ा थोड़ा समान प्रभाव दिखाया, तो समान प्रभाव को ही सह-प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा पूर्ण प्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, सह प्रभाविता क्या है। ठीक है, ये हो गया जेनेटिक्स के कुछ जो हमने आप लोगों को बताया, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सह-प्रभाविता। यदि आप लोगों को कुछ ना समझ में आता हो वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे, या फिर अगर उस पर आंसर देना संभव ना हुआ तो एक वीडियो के माध्यम से आपके इस प्रश्न का जो है वो उत्तर हम ज़रूर देंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो ना समझ में आया होगा पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।